हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 को, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम बहुत सारा पोर्शन पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम कुछ बेसिक लेवल में जाने वाले हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी को हम पढ़ेंगे, सॉलिड्स में किस तरीके से एनर्जी बैंड अपने पास बनते हैं। एनर्जी बैंड के प्रिंसिपल पर, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को भी पढ़ेंगे। हम इन तीनों को बच्चों उनकी रेसिस्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम एनर्जी बैंड थ्योरी को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम एनर्जी बैंड थ्योरी को आज स्टार्ट करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में एक बार वापस से बताऊंगा, उसके फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में बताऊंगा, ताकि हमें एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने में बहुत हेल्प मिले। बोर ने क्या बताया था अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में कि ये न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं। उनके क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें फर्स्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है, सेकेंड में -3.4 इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो इनिशियली ये बात तो प्रूफ हो चुकी थी एटम में कि एटम्स में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। जितना एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स का रहता है उतने इलेक्ट्रॉन्स का भी रहता है। और इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। वो इसलिए रिवॉल्व करते हैं क्योंकि इनमें ये जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज रखता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के मिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन क्या होगी बच्चों? R। और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन तो माइनस होगी। माइनस का मतलब हो गया कि वो उससे बाउंड हो रखे, दोनों चार्ज एक दूसरे से बाउंड हो रखे हैं। तो अभी तो एक नॉर्मल एटम, एक सिंगल एटम की हम बात कर रहे हैं कि इस सिंगल एटम में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। इसका मीन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होने की वजह से क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में फिर मैंने ये भी समझा दिया था कि हाँ, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो कहने का मीन अपने पास क्या हुआ कि हम नॉर्मली इतना बात कर चुके हैं कि इनका एनर्जी लेवल होता है, ये एक साइड से दूसरी साइड जा भी सकते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी मिलने पर जा भी सकते हैं। तो ये एक अपने पास ये है। अभी यदि जाएंगे अपने पास में तो कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह अफेक्ट होगा आपके पास में। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस इलेक्ट्रॉन्स बताने लगते हैं। अब हम बात करें कि बच्चों मेरे पास एक एटम ये है और एक एटम ये है और दोनों एटम बहुत दूर दूर है आपके पास में, दोनों एटम्स बहुत दूर दूर है। और दोनों एटम्स यदि बहुत दूर दूर है तो हम ये देखेंगे, जैसे नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर लेते हैं। इसमें एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं और दोनों जो अपने पास एटम है उन एटम की हम जो बाहरी ऑर्बिट है, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट्स है, सेल्स आपके पास है, हम उनकी बात करें तो इसका जो भी आपके पास बाहर वाली जो ऑर्बिट्स है, इन बाहर वाली ऑर्बिट्स में क्या है बच्चों, अभी ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा इन एटम्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैं इसको मान लो दोनों को या किसी एक को पास लेकर गया, एटम लो पास पास में आ गए, दोनों एटम्स पास पास में आ गए, तो हम ये देखेंगे कि एटम के जो एनर्जी लेवल्स आपके पास है, एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स आपके पास है, उन एनर्जी लेवल में डिस्टेंस कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आने की वजह से एनर्जी लेवल देखो किस तरीके से बनने लगते हैं, हम उसी का डिस्कशन करते हैं। यानी ये देखा गया कि जब दो एटम्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम नॉर्मली दो की बात अब कर रहे हैं, कि जब हम एटम्स को पास में लेकर आते हैं तो पास में लेकर आने से क्या होता है, इनके एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों में मान लेता हूँ कि किसी का एनर्जी लेवल ये है आपके पास में, ये मान लेता हूँ कि मेन एनर्जी लेवल ये है आपके पास में, और दो एटम्स अपने पास आए
और दो एटम अपने पास आने से क्या होगा, उनका पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस की वजह से ये एनर्जी जो लेवल होता है बच्चों, ये दो एनर्जी लेवल में टूट जाता है। ये एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल में टूट जाता है। ये एक एनर्जी लेवल जो होगा, इसके नीचे एक एनर्जी लेवल बन जाएगा और इसके एक ऊपर एनर्जी लेवल बन जाता है आपके पास में। आप इनको और ज्यादा क्लोज लेकर आइए, आप इनको और ज्यादा क्लोज लेकर आओगे तो ये और ज्यादा एनर्जी लेवल में क्या होने लगते हैं बच्चों, ब्रेक होने लगते हैं। वो एनर्जी लेवल जो होते हैं इससे जो मेन अपने पास में एनर्जी लेवल होता है उससे कुछ ऊपर बनने लगते हैं, उससे कुछ नीचे बनने लगते हैं, जिसको मैं अभी ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये एनर्जी लेवल देखो एक बैंड की फॉर्म में आपको क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और हम इसी बैंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी बैंड बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में एनर्जी बैंड क्या होते हैं, एनर्जी के लेवल्स होते हैं। जब एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो इंटरेक्शंस की वजह से, उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन की वजह से उनका पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, चेंजेस आता है। और उस एनर्जी में चेंजेस की वजह से अपने पास जो एनर्जी लेवल होता है वो ब्रेक होने लगता है, मेन एनर्जी लेवल ब्रेक होने लगता है, वो एनर्जी लेवल टूटने लगता है। कुछ एनर्जी लेवल उससे नीचे बनने लग जाते हैं उसी के, कुछ एनर्जी लेवल उससे ऊपर बनने लग जाते हैं, और वो एनर्जी लेवल से एक बैंड की फॉर्म में अपने को दिखाई देते हैं। इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। यानी मेन एनर्जी लेवल से क्यों अपने पास में और ज्यादा बनने लगते हैं, उसका मेन रीजन है कि एटम्स जब पास आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट्स में रहते हैं उनके मिड में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होता है। उसकी वजह से इंटरेक्शंस हमें पता है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, वहाँ जो होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की वजह से बहुत सारे वहां पर, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज होगी, पहले एनर्जी फिक्स थी, अब एनर्जी जब चेंज होगी तो एनर्जी लेवल भी चेंज होंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल बनेंगे, कुछ एनर्जी लेवल कम बनेंगे, कुछ एनर्जी लेवल ज्यादा रहेंगे। यानी कुछ की एनर्जी इस मेन एनर्जी लेवल से कम हो जाएगी, कुछ की एनर्जी इस मेन एनर्जी लेवल से ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से ये एनर्जी लेवल अपने को ऐसा लगता है कि टूट चुका है, इसके काफी सारे एनर्जी लेवल बन चुके होते हैं। जब हम दो एटम पास लाएंगे तो एक एनर्जी लेवल नीचे बनेगा, एक एनर्जी लेवल ऊपर बनेगा, लेकिन हम और बहुत सारे जब एटम्स को पास लेकर आएंगे तो बहुत सारे एनर्जी लेवल इस मेन से नीचे बनेंगे और इस मेन से क्या बनेंगे, ऊपर बनेंगे। वो एनर्जी लेवल से एक बैंड की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी बैंड कहते हैं। हम अब एक ग्राफ के थ्रू अब इस एनर्जी बैंड को अच्छे से समझने वाले हैं। इसी ग्राफ के थ्रू हमें बच्चों वैलेंस बैंड के बारे में, हमें कंडक्शन बैंड के बारे में, और जो एनर्जी बैंड का जो गैप होता है उसके बारे में हमें पता चलेगा, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी हम बोलेंगे। और उसी के बेसिस पर हम क्या पढ़ने वाले होते हैं बच्चों, हम एक्सप्लेन करते हैं किसका, कंडक्शन का, इसके साथ कंडक्टर का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का। तो देखते हैं वो किस किस के मिनिमम ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये अपने पास एक ग्राफ है बच्चों, और ये ग्राफ में हम यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस, ये यहाँ लिया जा रहा है अपने पास में। इंटर एटॉमिक स्पेस बोल दो, स्पेस का मीन डिस्टेंस हो गई, ये आर हम ले लेते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लेवल है, एनर्जी ले लेते हैं। अब क्या होता है बच्चों, इसमें डिस्कशन करते हैं, चलो हम इसका फास्ट। अभी मान लो कि ये एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ है, और इसमें भी चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एनर्जी बैंड थ्योरी में भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे बुक के अकॉर्डिंग सिलिकॉन पर चलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन में क्या होता है, देखिए आप सिलिकॉन का सीक्वेंस लिखे तो सीक्वेंस क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 होता है। अब हमें ये पता है कि बच्चों इसके लास्ट में ये जो है आपके पास ऑर्बिट्स में, उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम ये भी देख सकते हैं p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी होती है। उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बच्चों वो अपना एनर्जी बैंड बनाते हैं दूसरे के साथ कनेक्ट होकर। तो यह हम बात कर लेते हैं कि अभी हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सिलिकॉन के एग्जांपल में सिलिकॉन को एक एटम की हम बात कर ले, चलो मान लो एक एटम की बात कर ले, तो एक एटम का अपना एक एनर्जी लेवल होगा,
और ये एनर्जी लेवल जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये किस किस का रहेगा बच्चों, 1s2, ये मान लेते हैं बच्चों 2s2 का, ये 1s2 का है, ये 2s2 का। अच्छे से समझना भाई है ना, ग्राफ आपको सीख लेना साथ के साथ में। ये अपने पास जो एनर्जी लेवल है बच्चों वो किसका है, 2p6 का है, और ये एनर्जी लेवल अपने पास 3s2 का है, और आगे हम बढ़ लेते हैं तो एनर्जी लेवल किसका हो गया, 3p2 का हो गया। ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स अपने पास बना दिए, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स अपने पास है। हम एक नॉर्मल एटम की, एक सिंगल एटम की बात करके यह एनर्जी लेवल बना चुके हैं। अब हम बहुत सारे सिलिकॉन का एटम मान लो पास लेकर आते हैं तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, अपने पास में ये एनर्जी लेवल बनाने से हमें बैंड थ्योरी को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखें, ये एटम दूर दूर, मान लो सिलिकॉन के एटम बहुत दूर दूर है, जब बहुत दूर दूर होंगे तो बच्चों क्या होगा, सिलिकॉन का या जो भी एटम अपने पास है उन एटम का पर्सनली क्या होगा, एक एनर्जी लेवल होगा। बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के अनुसार उनका पर्सनली एनर्जी लेवल होगा। तो ये बच्चों पर्सनली इनका एनर्जी लेवल है, और मैं मान लेता हूँ कि अभी इनके मिड में डिस्टेंस जो है वो कितना है, एक पोजीशन ले लेते हैं, मतलब एक पोजीशन का मतलब ये पोजीशन ले लिया हमने कि ये इनिशियली इनका जो स्पेस है एटम्स का वो कितना है, अपने पास डी है। कितना स्पेस ले लिया, डी स्पेस ले लिया, तो बहुत सारा स्पेस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी एटम्स, जो भी हम एटम्स ले रहे हैं, ये जो भी हम एटम्स ले रहे हैं, ये एटम्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। ये एटम्स क्या बच्चों, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, और बहुत दूर दूर प्रेजेंट होने की वजह से अपने पास में किसी भी तरीके का इनमें इंट्रैक्शंस नहीं हो रहा है, और इंट्रैक्शंस नहीं हो रहा है तो किसी भी तरीके का यह एनर्जी बैंड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो अपना ही स्टेबल क्या रखेंगे, एनर्जी बैंड रखेंगे, एनर्जी लेवल रखेंगे। कोई इंट्रैक्शंस नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे हम पास लेकर आएंगे, मैं मान लेता हूं कि इनको मैं थोड़ा क्लोज लेकर आ गया, और क्लोज कितना लेकर आ रहा हूं बच्चों में, क्लोज लेकर आ रहा हूं मैं, और डिस्टेंस क्लोज ले आता हूं मैं यहां तक ले आता हूं। ठीक है, और थोड़ा और आगे ले लेते हैं, ठीक है चलो यहाँ तक, सी तक लेकर आ गया मैं इनको। कहाँ तक लेकर आ गया मैं, सी तक लेकर आ गया। तो जब मैं सी तक इनको लेकर आ गया और मैं मान लेता हूँ कि इनमें इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुका है, इतना क्लोज तो आ चुके हैं कि इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो जब इनमें इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो इंटरेक्शन स्टार्ट होने से क्या होगा बच्चों कि ये अपना, अभी मैंने समझाया, अपने मेन एनर्जी लेवल को ब्रेक करके कुछ एनर्जी लेवल अपने मेन एनर्जी लेवल से ऊपर बनाने लगते हैं, कुछ नीचे की साइड बनाने लगते हैं। और ये सबसे पहले प्रोसेस किस में होगा, क्या ये प्रोसेस 1s2 वाले ऑर्बिट में होगा, क्या 2s2 वाले में होगा, नहीं, ये होगा बच्चों जो बाहर आउटर जो आपके पास में इसमें ऑर्बिट्स है। क्योंकि सबसे पहले यदि कुछ चीज अपने पास इंटरेक्शंस करेगी तो इंटरेक्शन किस में होगा बच्चों, पहले 3p2 3s2 में होगा, क्योंकि यही आपके पास क्या आउटर सेल आपके पास है। तो सबसे पहले आउटर सेल में अपने पास इंटरेक्शन होगा, और आउटर सेल में इंटरेक्शन होगा तो आउटर सेल में इंटरेक्शन होने की वजह से वहां पर क्या बनने लगेंगे, एनर्जी के बहुत सारे लेवल्स बनने लगेंगे। जैसे यहाँ कुछ एनर्जी जो लेवल्स होंगे बच्चों, इसे 3p2 से ऊपर बनने लगे, कुछ ऊपर बनने लग जाएंगे, कुछ एनर्जी लेवल्स कहाँ बनने लग जाएंगे बच्चों, ऐसे नीचे बनने लग जाएंगे, कुछ एनर्जी लेवल्स यहाँ नीचे बनने लग गए। ठीक, अभी थोड़ा गैप है इनके मिड में, अभी थोड़ा मिड में गैप है भाई। इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, एनर्जी लेवल्स अपने पास बनने लगते हैं। यानी ये एनर्जी लेवल्स अब किस तरीके से बनने लगे बच्चों, ये एनर्जी लेवल्स अब अपने पास में इस तरीके से बनने लग गए हैं, या ऐसे बनने लग गए। ये एनर्जी लेवल्स अपने पास इस तरीके से बनने लग जाते हैं। इनिशियली में एनर्जी लेवल इस तरीके से अपने पास बना, उसी एनर्जी लेवल को हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, अब हम पास में लेकर आए, इंटरेक्शन इसमें हुआ कुछ ना कुछ, और उसकी वजह से यह एनर्जी लेवल्स बनने लग गए हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स इस तरीके से बनने लगते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको ढंग से कर लेते हैं भाई। ये तो मेन था आपके पास में, ठीक है, ये इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन की वजह से ये इस तरीके से अपने पास बच्चों एनर्जी लेवल बनने लगते हैं। ये एनर्जी लेवल्स बनने लगे, और अभी इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, क्योंकि अभी तक कंप्लीटली अपने पास में क्या नहीं हुआ है, इंटरेक्शंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस हमें और पास लेकर आना है। अब हम इसको और पास लेकर आएंगे, हम इसको और पास लेकर आएंगे, जो एटम्स है इनको और पास पास हम लेकर आ चुके हैं।
और पास पास में हम लेकर आ चुके हैं बच्चों, ये लो, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि कितना पास लेकर आ चुके हैं, तो हम पास लेकर आ चुके हैं एक के डिस्टेंस कहां तक, बी तक पास लेकर आ चुके हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, ये जो एनर्जी लेवल तो बीच में गैप दिखाई दे रहा था वो भी फुलफिल होने लग जाएगा। अभी ये एनर्जी लेवल आपके पास थे, ये अभी जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है वो भी फुलफिल होने लग जाएगा, क्योंकि और ज्यादा पास में आएंगे तो और ज्यादा यहाँ पर क्या बनने लगेंगे, एनर्जी बैंड्स बनने लगेंगे। तो ये गैप अपने पास में और ज्यादा कवर होने लगेगा इस तरीके से, इस तरीके से और ज्यादा आपके पास क्या होगा बच्चों, एनर्जी, यानी इनके मिड में जो भी ऑर्बिट्स है इनके मिड में अपने पास में, इनके नीचे और इनके ऊपर की साइड में ये और आपके पास क्या बनने लगेगा, एनर्जी बैंड बनने लगेंगे। ये जो स्पेस अपने पास है ये फुलफिल होने लगेगा भाई, ये स्पेस अपने पास में ऐसे फुलफिल होने लगेगा, इस तरीके से फुलफिल होने लगा। ये यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही है। यानी इनिशियली क्या हुआ कि देखो डिस्टेंस दूर दूर थी, कोई चेंजेस नहीं था, अपना खुद का एक सेपरेट एनर्जी लेवल था आपके पास में, लेकिन जैसे जैसे पास आने लगे इनमें इंट्रैक्शन हुआ, और उस इंट्रैक्शन की वजह से इनमें इनकी जो खुद की जो एनर्जी लेवल है, इनका 3p2 का एनर्जी लेवल ये है, 3s2 का एनर्जी लेवल है, तो इनके एनर्जी लेवल से जस्ट ऊपर, इनके जस्ट नीचे, इनके जस्ट ऊपर, इनके जस्ट नीचे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बने। 2 एटम लाएंगे तो एक ऊपर एक नीचे बनेगा, बहुत सारे एटम्स लेकर आएंगे तो बहुत सारे एनर्जी लेवल ऊपर भी बनेंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल नीचे बनेंगे। लेकिन मैं और डिस्टेंस को पास लेकर आता हूं इनको। अभी तक हम इनको सॉलिड की फॉर्मेशन में नहीं लेकर आ रहे हैं, अभी तक हम बी तक आए लेकिन सॉलिड की फॉर्मेशन में नहीं आए। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जब और ज्यादा पास में लेकर आते हैं तो ये जो स्पेस होता है उस स्पेस में भी बच्चों फिर धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ने लगने लगते हैं। तो एनर्जी लेवल कुछ और ऊपर बनने लग जाएंगे, कुछ और नीचे बनने लग जाएंगे। देखिए कुछ एनर्जी लेवल और ऊपर बने, कुछ नीचे बनेंगे, तो ये जो धीरे धीरे स्पेस होगा वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ और पास लेकर आ रहे हैं बच्चों, हम इसको और पास लेकर आ रहे हैं, और मैं मान लेता हूं कि हम इसको ए पॉइंट तक लेकर आ गए, और इतना पास लेकर आ चुके हैं कि वहां पर फॉर्मेशन हो चुका, सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका, सॉलिड का फॉर्मेशन। अब सॉलिड के फॉर्मेशन में क्या देखा गया बच्चों, सॉलिड के फॉर्मेशन में देखा गया कि ये एनर्जी लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये एनर्जी लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ये एनर्जी लेवल थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ये एनर्जी लेवल थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ये थोड़ा और ऊपर गया है, ये थोड़ा और नीचे गया है। और ये देखा गया कि जब सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जब बच्चों सॉलिड का, ये थोड़ा ऊपर ही रखे इसको, यही इसके ऊपर की बात हो रही है, जब सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो सॉलिड के फॉर्मेशन में क्या हुआ कि बच्चों यहां से सॉलिड के फॉर्मेशन में यहां क्या हुआ, यहां से बीच में क्या बनने लग गया, एक गैप बनने लग जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार का एनर्जी बैंड नहीं बनता है। जब इतना हम क्लोज लेकर आ चुके हैं कि वापस सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां जैसे सॉलिड का फॉर्मेशन बच्चों स्टार्ट होता है तो सॉलिड के फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है कि ये एनर्जी लेवल और ऊपर चले जाते हैं, ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल और नीचे चले जाते हैं, जिससे इनके मिड में क्या होता है कि एनर्जी का गैप बनने लगता है। यानी इस जगह पर किसी भी तरीके का, इस जगह पर किसी भी तरीके का एनर्जी का बैंड नहीं बनता है, एनर्जी लेवल नहीं बनता है। इस तरीके से ऊपर बढ़ने लग गए भाई, है ना, ये ऊपर जाने लगे जब सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा आप शेप ले लीजिए इसको, ये ऐसे। तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके से अपने पास चेंजेस आते हैं। तो ये जो सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, मैं मानता हूं ये डिस्टेंस अपने पास कितनी पर आए, ए पर। तो ए पर आने पर सॉलिड का फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो अपने पास में एनर्जी का गैप दिख रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये इसके जस्ट नीचे जब सॉलिड का फॉर्मेशन, क्योंकि हम एनर्जी बैंड थ्योरी सॉलिड के फॉर्मेशन की तो पढ़ते हैं, तो ये इस एनर्जी गैप में ये मतलब यहाँ जो बैंड बन जाता है, यहाँ जो एनर्जी का बैंड बन रहा है, यानी ये वाला जो एनर्जी का बैंड होता है बच्चों, ये वाला, इस एनर्जी बैंड को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। इस एनर्जी बैंड को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं बच्चों। और इसके जस्ट ऊपर बच्चों ये जो अपने पास में ये वाला
जो बैंड बनता है एनर्जी का, ये वाला जो एनर्जी का बैंड बनता है, इस एनर्जी बैंड को हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और ये जो एनर्जी का ये गैप जो प्राप्त होता है इन दोनों के मिड में, जहां पर एनर्जी लेवल नहीं बनते, एनर्जी बैंड नहीं बनते, इनको एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चों? इनको एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। इसको डेल्टा EG से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बच्चों हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। वही हम इसको डेल्टा EG और कहीं कहीं इसको EG, E यानी एनर्जी, G यानी गैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है यहाँ से? इस तरीके से बच्चों हमने सीखा कि जब एटम्स अपने पास आते हैं, जब एटम अपने पास आते हैं तो एटम के जब पास आते हैं तो बहुत सारे एटम जब अपने मतलब एक दूसरे के पास आते हैं तो बच्चों वो एमने एनर्जी लेवल को क्या करने लगते हैं? बांटने लगते हैं। कुछ एनर्जी लेवल वो ऊपर बनाते हैं, कुछ एनर्जी लेवल नीचे बनाने लगते हैं। या हम नॉर्मली कह सकते हैं एक एटम का एनर्जी लेवल होता है, फिक्स एनर्जी लेवल होता है, जो बोर्ड ने अपने एटॉमिक प्रिंसिपल में बताया था। लेकिन जैसे ही बहुत सारे एटम्स कोई भी इंटरेक्शंस अपने पास करने लगते हैं तो उनके बहुत सारे क्या बनने लगते हैं बच्चों? एनर्जी लेवल्स बनने लगते हैं। वो एनर्जी लेवल्स अपने मेन एनर्जी लेवल से कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। धीरे धीरे आप पास लेकर आएंगे तो देखो कितना सारा प्रोसेस आप चेंज करने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सॉलिड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो सॉलिड के फॉर्मेशन में क्या होता है कि वो एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर थोड़ा और नीचे चला जाता है। उसकी वजह से बीच में गैप बनने लगता है। उस गैप को हम एनर्जी गैप बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला जो बैंड बनता है एनर्जी का, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड कहाँ है बच्चों? इस एनर्जी लेवल से भी ऊपर होता है। तो इस कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इस एनर्जी लेवल पर, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों, सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल से ऊपर या एनर्जी बैंड गैप से ऊपर, एनर्जी बैंड गैप से ऊपर जो बैंड होता है हम उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड नहीं होते हैं और हम उनको क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो बच्चों कंडक्टिविटी शो होगी, इलेक्ट्रिसिटी का वहां पर आपके पास कंडक्शन होगा। इस एनर्जी बैंड गैप से नीचे जो बच्चों बैंड बनता है उस बैंड को हम क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बच्चों, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होंगे, इसलिए हम उनको बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे। इन दोनों के मिड में जितना एनर्जी का गैप रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो थर्ड पोस्टुलेट हम बात करें किसकी? बोहर की थर्ड पोस्टुलेट की, तो उन्होंने यही तो कहा था कि यदि यहाँ से यहाँ तक किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इतना एनर्जी, जितना गैप है उस गैप पे इक्विवेलेंट एनर्जी उनको जरूरत पड़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी बैंड गैप के डेफिनेशन में कि एनर्जी, वो एनर्जी जो वैलेंस बैंड से आपको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए रिक्वायर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों? इसी एनर्जी गैप के बेसिस पर, इसी एनर्जी गैप के बेसिस पर हम क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर को पढ़ेंगे। क्योंकि कंडक्टर में बिल्कुल भी एनर्जी, ये जो गैप होता है बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल मिक्स रहते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा गैप होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम रहता है इंसुलेटर के कंपैरिजन में। तो हम इस एनर्जी बैंड के प्रिंसिपल पर क्या करेंगे बच्चों? एनर्जी बैंड थ्योरी को पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आप सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलें और लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को आप बताइए। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है इसमें पढ़ाने के बाद तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।